हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 12 बजे से और आज संडे है, इसलिए रूही की भी छुट्टी है और रूही की मासी की भी छुट्टी है। तो हमने सोचा भैया आज हम संडे के दिन चल पड़ते हैं भाई बाज़ार। और मेला तो वैसे ही लगा हुआ है, जैसा कि आप लोगों को मैंने बता दिया था। अगर कोई किसी को नहीं पता है तो अभी आप देख सकते हो। तो काफ़ी सुंदर मेला लगा है इधर ढालपुर में, आप लोग भी यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। और यहाँ पे चप्पल जूते जो भी थे बहुत सस्ते सस्ते रेट में मिल रहे थे। काफ़ी ज़्यादा जो प्राइस था बहुत लो था। और सारी चीज़ें ये देखो भाई, यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर फ्लावर थे ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे, लेकिन मेरे वजह से तो बाहर थे भाई, मुझे देखने ही पड़ेंगे सिर्फ। तो फटाफट से देखते भाई क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और वैसे तो ऑलमोस्ट चीज़ें यहाँ पे है वही जो यहाँ पे अनु एक ड्रेस देख रही थी और रूही को बस अपने वो बस क्या क्या दिखाई दे रहा था, इसे समझ ही नहीं आ रहा था भी मैं क्या क्या लूँ क्या क्या नहीं। मतलब ये वहाँ पे स्पीचलेस हो गई थी, मैं क्या लूँ बताऊँ। मतलब बुरी तरह से इसने हमें तंग किया वहाँ पे। तो भीड़ तो इतना ज़्यादा था, आज संडे का दिन था, सब लोग आए हुए थे यहाँ पे मेला घूमने के लिए। तो हम कुछ लोरे देखे यहाँ पे, पर ये काफ़ी ज़्यादा पतली थी और सब काफ़ी ज़्यादा घटिया लग रहा था, इस वजह से हमने इसको स्किप कर लिया। तो फिर हम उसके आगे चल पड़े। तो यहाँ पे आपको खाने पीने की जितनी भी चीज़ें रहती हैं ना, जो मिनटों में बन जाती है, जैसे पानी पूरी वगैरह रहती है, फुलवड़े वगैरह सारी चीज़ें लाई हुई थी। ज्वेलरी से लेकर के हर एक चीज़, मतलब आपको महंगे से महंगे दामों में और सस्ते से सस्ते दामों में मिल जाएगी। यहाँ पे इयररिंग्स इतनी प्यारी प्यारी थी ना, मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आई। बहुत ज़्यादा कोरियन इयररिंग की तरह थी, काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और यूनिक भी थी। और यहाँ पे मोजे बहुत सस्ते पड़ रहे थे, 100 रुपये का आई थिंक 12 जोड़ी कुछ इतने थे। तो भी जो भी अपने पैसे बचाना चाहता है तो वो वहाँ पे जा सकता है। लेकिन गाइस मैं वो एक चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगी कि मेले में आप जाओ तो क्वालिटी चेक करके चीज़ें लाओ। ऐसा नहीं कि आप सस्ते करके कुछ भी ले रहे हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे हमारे साथ ये चीज़ हुआ कि वहाँ पे ना 150 का सेल लगा हुआ था। तो हम जैसे ही वहाँ पे लेने गए तो एक औरत ने जैसे ही उसको खोला 150 में 2 सूट, मैं पहले ही हैरान हुई 150 में 2 सूट कैसे आएंगे। लेकिन जैसे ही उसने खोला तो अंदर हर कुछ भरा हुआ था। भाई ऐसा नहीं करना है भाई, अगर सस्ता देख रहे हो पहले सामान देख के आओ कि ये सही है या लेने को है नहीं है, नहीं तो आपका वेस्ट हो जाएगा टाइम, प्लस आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ जूते की बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी और मैं यहाँ पे चप्पल देख रही थी। तो भी काफ़ी सस्ते दामों में यहाँ पे 250 में चप्पल मिल रही थी, चप्पल नहीं बोल सकते सैंडल मिल रही थी। तो काफ़ी ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि मेरा बजट नहीं है गाइस। तो इसके बाद मैं देखने गई, ये कुछ अगरबत्ती रखने की है, कुछ तो है भाई, मुझे नहीं पता क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कलेक्शन थे। तो ऐसा तो गाइस यहाँ पे थे आदिवासी हेयर ऑयल वाले, तो मैंने इनकी वीडियो बना दी फटाफट से। और रूही को बस खिलौने ही खिलौने दिख रहे थे बहुत सारे। तो रूही सोच रही थी भाई क्या लूँ, सारी चीज़ें ले लूँ मैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डोला लगा था इधर, तो मेरी तो सोच से बाहर है भाई, मेरा तो हार्ट अटैक आ जाएगा इतनी ऊंचे में। तो गाइस दे आप लोग भी गए कभी इतने ऊंचे डोल में? मैं तो कभी नहीं गई हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है ऊंचाई से। साथ में उसके बाद हम चले गए थे यहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी, हेलीकॉप्टर और रेलगाड़ी छोटे छोटे बच्चों के लिए, मिकी माउस जो हर मेले में आते ही आते हैं। तो ये देखो भाई सारे बच्चे इनको ही देख रहे थे बस। और इसके बाद बारी थी अभी रूही को बिठाने की, लेकिन रूही बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, बहुत डर रही थी मिकी माउस से। तो जो पैसे हमने दिए थे वो भी वेस्ट चले गए। और उसके बाद अनु को हम बिठा रहे थे, मना कर रहे थे कि भाई नहीं बिठाएंगे नहीं बिठाएंगे, ये बहुत बड़ी है। तो उसके बाद हमारे पैसे चले गए थे नाले में। चलो भाई इसको स्किप करते हैं, चलो फटाफट से चलते हैं किसी और जगह। तो उसके बाद हम चल पड़े थे दूसरे सेक्शन में। यहाँ पे बस गोली मारनी है, ऊपर मैच बॉक्स दिख रहा होगा आपको, मैच बॉक्स पे तो वो चीज़ आपकी हो जाएगी। 60 रुपीज़ का ये गोली है भाई, 2 गोलियां मारने के लिए। बहुत महंगा था लेकिन इसका शौक़ पूरा नहीं हो रहा तो इसने ट्राई करा। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी गुड़ियों की कलेक्शन थी, मुझे बहुत पसंद आई पर्सनली। यहाँ पे इतनी क्यूट क्यूट गुड़िया रखी थी ना, मुझे बहुत पसंद आई। और रूही के पापा अलग ही चले थे अपने हिसाब से और हम लोग अलग ही चले थे अपने हिसाब से। तो यहाँ पे भाई सारी पूजा वाजा की जितनी भी चीज़ें थी ना, काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा मुझे सारे मेले में यही चीज़ पसंद आई
गणपति जी इतने सुंदर थे ना, मैंने कॉस्ट तो नहीं पूछी कि कितनी होगी इसकी कॉस्ट, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी कॉस्टली था होगा, मतलब मैंने तो नहीं पूछा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। अगर आप वहाँ पे जाके अपने घरों के लिए सजावट के लिए कुछ भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो रूही भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी गणपति जी को देख कर के। उसके बाद हम चल पड़े थे, भई अभी टाइम हो चुका था बहुत ज़्यादा। तो इस अब जाने का टाइम था और ऊपर से मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था और रूही बस ऊँट को देखने के लिए एक्साइटेड थी। ये यहाँ रास्ते से चलने की बजाय बस ग्राउंड में ही घुसी जा रही थी, घुसी जा रही थी। देखो कितनी तेज़ी से भाग रही है, और देखो मौसम भी भई बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो ये है जी ऊँट, और ऊपर से बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, और अभी हमें था अभी कि अभी अगर रूम में तो हम इतनी जल्दी पहुँचेंगे नहीं, जितने में हम रूम में पहुँचेंगे उतने में हम भीग जाएंगे। तो ये लोग देखो भाई इतनी बारिश में सारा सामान इन्होंने फैलाया हुआ है, फटाफट से इन्होंने मतलब वो इकट्ठे करा और हमने बैठे वहाँ पे